देखिए, जैसे आपने प्रश्न किया कि मोबाइल जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और ये बड़ी सही बात कही है आपने। युवा तो हैं ही जो मोबाइल के साथ ही एक डमी तरीके से अब जीवन जीना शुरू कर गए हैं, जिनका आचरण वैसा नहीं रहता जैसे आपने प्रश्न किया। लेकिन वो अपने आप को मोबाइल में ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं जैसे बहुत बड़े भक्त हैं, जब बहुत वो जानकारी रखते हैं। लेकिन और बच्चों को भी हम देखें तो बच्चे भी गेम या फ़ोन के माध्यम से वो फ़ोन में घुसे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है आज के टाइम पे। मोबाइल के सदुपयोग भी हैं, दुरुपयोग भी हैं। लेकिन अभी ये जो मोबाइल है ये अभिशाप बन के रह गया है। तो युवाओं को इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ हमको सिलेक्ट करनी है, और कौन-सा विषय जो हमारी लाइन है उसके रिगार्डिंग ही हम अगर पोस्टें देखते हैं, जहाँ उसके रिगार्डिंग ही व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हम अगर अपने आप को प्रमोट करते हैं तो बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि व्यर्थ का कचरा अपने अंदर भरेंगे अगर हम, तो वो कहीं न कहीं उलीचना पड़ेगा। उसको खाली करना, कैथार्सिस करना अपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़ासकर जो ध्यान करने वाले लोग हैं, जो भी लोग मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये व्यर्थ का जो कचरा सिर्फ़ मोबाइल ही नहीं, टीवी या आजकल प्रचार, इन सब चीज़ों से जो हमारे भीतर जितना भी कचरा आ रहा है, या कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमको वो सहयोगी नहीं, उल्टा हमें नुकसान करता है वो हमको ध्यान में जाने के लिए। क्योंकि वही चीज़ें हमारे भीतर घूमती हैं, वो घर कर जाती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में रेखाएँ खींच लेती हैं, जो रेखाएँ छूटती नहीं हैं। तो ये बहुत समझना बहुत आवश्यक है हमारे युवाओं को कि हम जो भी जो भी देख रहे हैं, जिसका भी अनुसरण कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से ही भले, वो चीज़ हमारे जीवन पे कितना इफ़ेक्ट कर रही है, जो हमारे मार्ग में है, जो हमारे करियर बनाने में हमें सहयोगी है कि नहीं, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा महाराज जी, मुझे एक चीज़ और है, क्योंकि मैं खुद ही एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मेरी मदर जो है वो सिख है, और उन्होंने मुझे शुरुआत से एक आदत डाली है कि बेटा कहीं पर भी जाना अपने संस्कारों को आगे लेके जाना। और महाराज जी, मैं हर रोज़ आए दिन जो है गौ माता की सेवा ज़्यादा तो नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि अपनी रसोई से एक रोटी ज़रूर है वो माता को ज़रूर हर रोज़ अर्पण करती हूँ। और जब मैं ये करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बाकी लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि हालाँकि मुझे ये दिल से खुशी भी देता है करने में, लेकिन मुझे कहीं न कहीं बाधा भी आती है इस चीज़ को करने में। तो लोग रोक भी देते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए और इस तरह की कंडीशन मेरे साथ भी फेस होती है, तो अन्य औरतें भी हैं जिनके साथ ऐसी ही कंडीशन फेस होती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दान जो है ना, दान बहुत कलयुग में तो श्रेष्ठ माना गया है दान। तो अगर आप इस चीज़ की हैबिट, ये जो हमारी परंपरा चली आ रही है, भारतीय परंपरा, इसमें तो कहा जाता था कि अगर किसी के घर में खाने को नहीं भी है ना, जब बाँटने को नहीं भी है, कोई आ जाता तो आँगन की मिट्टी भी दे दो उनको। क्यों? कि हमारी परंपरा नहीं टूटनी चाहिए देने की। देने का जो भाव है, वो नहीं हमारा टूटना चाहिए, उसकी श्रृंखला नहीं टूटनी चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि आप गाय को रोटी देते हैं और लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों दे रहे हैं, या अंधविश्वास हैं जो। देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। गौ माता में जहाँ आप दान करते हैं तो इसमें 33 करोड़ देवी देवता, 64 तीर्थ विद्यमान हैं, और गाय ने तो दिया ही दिया है। वो ऐसा एक जीव है, जहाँ वो एक ऐसा प्राणी है जिसने हमेशा दिया है, जो शांत प्राणी है, इससे ज़्यादा शांत प्राणी इस धरती पे नहीं। उसको अगर माँ का दर्जा हमारे ऋषि मुनि दे गए हैं, हमारे शास्त्र दे गए हैं, तो इसीलिए दिया गया है कि उसमें सारे विद्यमान हैं और उनमें पूरे गुण पाए जाते हैं। जो गुण कि एक ब्रह्म ज्ञानी में, जहाँ एक संतों में, जहाँ देवों में पाए जाते हैं, वो सारे गुण गौ माता में पाए जाते हैं। और गौ माता को अगर आप रोटी खिलाते हैं तो जानिए आपने पूरे ब्रह्मांड को रोटी खिला दी, पूरे ब्रह्मांड को आपने रजा दिया। तो इसमें लोग क्या सोचते हैं, या लोग क्या इसके लिए टिप्पणी करते हैं, इसमें क्या जाना, ये तो आपका निजी है। लेकिन कुछ दान लोग ऐसे होते हैं कि रोटी के साथ ही वो प्लास्टिक भी फेंक देते हैं, मतलब खिला रहे हैं तो एहसान भी जता के खिलाते हैं। हाँ, नहीं, चलो वो उसके लिए सबको ध्यान रहना चाहिए, रखना चाहिए, सतर्क होकर कि ये चीज़ें करनी चाहिए कि आप देखिए, आप अपने से दान कर रहे हैं और साथ में आप लिफाफा खिला दिया गाय को, तो वो हानिकारक है उसके लिए, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि वो डिकम्पोज़ नहीं होता, वो पचता नहीं है, वो आ जाके बाद में आफरा करता है, जो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है हमारी गौ माता को बन सकती हैं। तो इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, सतर्कता के साथ ये कार्य करना चाहिए। दान के लिए भी देखिए, तभी कहा जाता है कि सिर्फ़ भक्ति भी कोई श्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ ज्ञान भी श्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ योग भी श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान, भक्ति और योग, तीनों तीनों का जहाँ मिलन होता है, जहाँ पिरामिड बनता है, वहाँ सही मायने में आप मनुष्यता को आगे लेके जा रहे हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण को हमने 16 कला संपूर्ण कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है ना, तो ये 15 15वां दिन के बाद पूर्णिमा की पूनम का चाँद बनता है जब पूरा,
तो जब पूरे महीने के बाद जब चांद बनता है पूरा, तो पूरे चांद को इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो पूरी कलाओं के संपूर्ण है। उन्होंने योग, भक्ति और ज्ञान तीनों का संगम करवाया और तीनों उनमें पूर्णता से स्थापित थे, इसलिए उनको हमने पूर्ण अवतार कहा गया। तो सही मनुष्य अगर आपने बनना है तो हमको कृष्ण का अनुसरण करना पड़ेगा, हमको भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ों का हमको संगम करके हम युक्ति से, हमको मुक्ति है और युक्ति से ही हमको सारे काम करने चाहिए। धन्यवाद। तो आपने जैसे देखा कि महाराज जी ने हमें हमारे मार्ग को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी क्योंकि आपने युवाओं के लिए एक नई दिशा तय की है और हम लोगों को ज्ञान दिया है इस चीज़ का। और इस तरह की तमाम अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।